महाराज जी, गंगा की बात चल रही है तो आजकल देखा जाता है कि लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं और साथ ही साथ वहाँ पे बहुत गंदगी फैला देते हैं, कूड़ा कचरा ऐसे फेंक देते हैं। और ज़्यादातर लोगों ने सिर्फ गंगा की बात ना करें, बहुत सारे तीर्थ स्थलों को जो है ज़्यादातर सोशल मीडिया के लिए रील्स वाला स्थल बना दिया कि सोशल मीडिया में वो रील्स डालते हैं वहाँ बना के, वीडियोज़ बना के। तो महाराज जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे हम इस अपनी जो सभ्यता है इसको कैसे हम बचाएँ? इसमें दो प्रश्न समावेश किया आपने। पहला तो गंगा की शुद्धता, जी। निर्मलता, और दूसरा ये है कि जो तीर्थों में भीड़ बढ़ी है रील वाली, ये दो जी। अलग अलग प्रश्न हैं। देखिए, 2013 की विभीषिका सबको याद है, जी। जब केदारनाथ में बादल फटा और वहाँ से जब वो पूरा जल राशि जब आया हरिद्वार में, तो गंगा जी का ऐसा स्वरूप था किसी की हिम्मत नहीं होती थी गंगा जी के किनारे जा सके। 2 वर्षों तक, 3 वर्षों तक हरिद्वार कोई जा नहीं पाया था। और मैं उन सभी को ये बताना चाहूँगा कि गंगा जिस दिन पृथ्वी छोड़ गई, उस दिन भारतीय सनातन परंपरा भी चल गई उसी के साथ। ये लिखित बात है, ठीक है ना। गंगा का संरक्षण हमारा परम कर्तव्य है। हम लोग वहाँ रहते हैं और बताते हैं, लोगों को डांट भी देते हैं, जरूरत पड़ती है तो हम दंडात्मक कार्यवाही भी करवाते हैं, पुलिस की सूचना दे करके भी। पर दुर्भाग्य वही ज्ञान की अल्पज्ञता की चिल्ड वाटर है, तो इसका सदुपयोग न करके दुरुपयोग किया जाए। मैं उन भक्तों को भी बताऊंगा जो महीने 2 महीने का पूजा सामग्री दिल्ली में रह करके इकट्ठा करते हैं और जाके गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। ये सर्वथा अपराध है। एक बात ध्यान रखिएगा, जल की सुरक्षा जितना करोगे, जल ही जीवन है, जल बहुत बचा है नहीं, तो जितनी हो सके माँ गंगा की सुरक्षा करें, कृतज्ञता प्रकट करें। अभी दिल्ली की स्थिति ऐसी है कि गंगा जल अगर आना बंद हो जाए तो पानी पीने को नहीं मिलेगा। और ये सबने अभी पिछले दिनों दिल्ली की घटना हुई, ये सबको पता है कि भाई टैंकर से पानी नाप नाप के दिया जा रहा है। तो जो पर्याप्त मिल रहा है उसकी मर्यादा का पालन करें। आप तीर्थ में आए हैं, तीर्थ के महत्व को समझें, उसकी मर्यादा अनुसार रहें। कोई आपके घर में आकर के अगर कचरा फैलाता है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही माँ गंगा का है कि जब उनके पास जाए तो निर्मलता से जाए। गंगा स्नान का नियम भी समझ लीजिए। आप गंगा स्नान से ऐसे नहीं गए और कूद गए, ऐसा नहीं होता है। पहले घर में स्नान करें, स्वच्छ होकर के जाएं, गंगा माँ को प्रणाम करें। जो भी आपका मंत्र आता है, नहीं आता है तो वैसे ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए, हे गंगा माँ, आपकी कृपा से मैं आपके यहाँ स्नान करने आया हूँ। तो उसके बाद में जाकर गंगा में प्रवेश करें। अपने जो वस्त्र होते हैं उसको उसमें न धोएं, बाहर निकले पुनः प्रणाम करें। प्रयास करें कि दीप भी न जलाएं उसमें, आपका प्रणाम ही पर्याप्त है। क्योंकि एक मर्यादा होती है किसी भी चीज़ की, जब हम अधिकतर हो जाएगी वो कचरा बन जाएगा। और उसकी जिम्मेदारी कौन? सामान्य रूप से सरकार को लोग जिम्मेदार देते हैं। सरकार एक बॉडी है सिस्टम चलाने के लिए, असली भोक्ता तो हम हैं। सड़कों पे या जो भी चीज़ें बनाई गई हैं प्राकृतिक या अभी आधुनिक युग में, तो सब हमारे लिए ही तो है। तो हम जितना संरक्षण करेंगे हमारे उपयोग में रहेगा। तो गंगा जिस प्रकार से सगर पुत्रों को तारने आई थी, हमारे अनेक अनेक पूर्वजों तक तारती रहे, यही प्रार्थना करें और यही इसी का प्रयास करें। जितना हो सके उसकी मर्यादा का पालन करें।